अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Myself, Tabia Yaqub from class of Purple. Today I am going to deliver a lecture on living organisms and their surroundings. Before going to our topic, we will first know how life is started on the earth or what is the origin of life. It is a complex and fascinating mystery, but the scientists have proven that life has started from non-living matter billions of years ago. Non-living matter like carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid. जो ये लाइफ है ये बहुत ही ख़ास और सख्त राज है जो कि पता चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स ने ये साबित किया जो ये लाइफ है ये नॉन लिविंग मैटर से शुरू हुई है, लेकिन बहुत साल पहले। नॉन लिविंग मैटर यानी कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। Inorganic molecules like carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid are combined together to form organic molecules like RNA, ribonucleic acid, DNA, deoxyribonucleic acid and proteins। जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है इनको कंबाइन किया गया और फिर इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर बनाया। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है और न्यूक्लिक एसिड है। जब ये कंबाइन हुए इन्होंने एक ऑर्गेनिक मैटर बनाया, फिर ये एनवेलप में क्लोज हुआ और इसने कुछ एसिड्स बनाए जैसे कि RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। Then these molecules became enclosed within the membranes forming the first cell। फिर जो ये मॉलिक्यूल्स है ये क्लोज हुए। जब ये क्लोज हुए ना ये मेम्ब्रेन्स के साथ क्लोज हुए और इन्होंने पहली सेल बनाई। Now let's know about this cell। ये सेल क्या होती है? सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो ये सेल है हमारी पूरी ज़िंदगी का जो दारमदार है वो इस सेल पे है। अगर सेल नहीं होगी तो हमारी बॉडी भी नहीं होगी, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। Body cells were much simpler called prokaryotic cells, but the body cells are much complex called eukaryotic cells। तो मैंने आपको ये सिंपलर बोला और ये कम्प्लेक्स बोला कि ये क्या होता है। सिंपलर यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, और इस प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। ये देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल ये बहुत सिंपल सी हमें लग रही है। इसमें जो DNA है वो नेकेड होता है, वो किसी भी प्रोटीन से बाउंड नहीं किया गया होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यहाँ तक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एक मेम्ब्रेन से भी क्लोज किया गया है। नाउ लेट्स नो डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल इट्स वेरी स्मॉल इन साइज। जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है बहुत छोटी होती है साइज़ में। यहाँ पर आप देखिए जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है ये तो बहुत छोटी है साइज़ में और इसका जो साइज़ होता है वो है 0 to 5 माइक्रोन मीटर। नाउ व्हाट इज दिस यूकैरियोटिक सेल? इट्स वेरी लार्ज इन साइज़। ये बहुत बड़ी होती है साइज़ में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो साइज़ है वो बहुत ही बड़ा है और इसका साइज़ होता है 5 to 100 माइक्रोन मीटर। जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियोइड इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक सेल है जो इसका न्यूक्लियर रीजन होता है वो किसी मेम्ब्रेन से भी क्लोज नहीं किया गया होता है। DNA इज नेकेड बट नॉट बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स। जो DNA है ये नेकेड होता है लेकिन ये किसी भी प्रोटीन से बाउंड नहीं किया गया होता है। यूकैरियोटिक सेल सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है, ये तो सेल ऑर्गेनेलीज है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल है यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। DNA is bounded by histone proteins to form chromatin। जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें DNA बाउंड किया गया होता है हिस्टोन प्रोटीन से और एक क्रोमैटिन बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये क्रोमैटिन है। नाउ लेट्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी ज़िंदगी का दारमदार इस सेल पे है। नाउ लेट्स नो अबाउट टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। जो टिश्यू है ये सेल से बनता है, जो ऑर्गन है ये टिश्यू से बनता है, जो ऑर्गन सिस्टम है ये ऑर्गन से बनता है और ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम से ही बनता है। नाउ व्हाट्स दिस टिश्यू? A group of similar cells performing a specific function is called a tissue, like connective tissue, muscle tissue and nervous tissue।
जो ये टिश्यू है ये बहुत सारी सेल्स की कम्बिनेशन से बनता है, मतलब बहुत सारे सेल्स से बनता है और ये हमारी बॉडी में बहुत सारी फंक्शंस करता है। और कुछ टिश्यूज़ की मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू। नाउ व्हाट इज़ दिस ऑर्गन? जो ऑर्गन है ये तो टिश्यू से ही बनता है, यानी कि टिश्यूज़ मेकअप ऑर्गन। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। जो ये ऑर्गन है ये हमारी बॉडी में बहुत सारी फंक्शंस करता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, हमारे आइज़ है, ये भी डिफरेंट फंक्शंस करेंगे। हार्ट जो है इट पंप्स ब्लड, जो हमारा हार्ट है ये पंप करता है ब्लड को। लंग्स हेल्प इन ब्रीदिंग, जो हमारे लंग्स है ये सांस लेने में मदद करते हैं। जो हमारे आइज़ है ये भी तो ऑर्गन ही है ना, ये देखने में मदद करते हैं। नाउ व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? Organs make up organ system that work together necessary to maintain all the functions in our life. जो ऑर्गन सिस्टम है ये तो ऑर्गन से ही बनता है और ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता है, ये डाइजेस्टिव होता है, ये हमें फूड में डाइजेस्ट हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। नाउ लेट्स नो अबाउट समथिंग ऑर्गेनिज्म। A set of organ systems make an organism. Examples: humans, plants, animals. जो ये ऑर्गन सिस्टम है ना ये ऑर्गेनिज्म बनाता है और इस ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है हम ह्यूमंस, प्लांट्स है, एनिमल्स है और बर्ड्स है। Once life emerged, it became to evolve and adapted to the different environments on the earth. जब ये लाइफ इवॉल्व हुई और फिर एक ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर मॉडिफिकेशंस लाई ताकि ये सराउंडिंग में अडाप्ट हो सके। अब कैसी किस्म की मॉडिफिकेशन? यानी कि डेजर्ट हैबिटेट में केमल है, ये डेजर्ट एनिमल है, इसके अंदर कुछ अडाप्टेशंस होती है, मॉडिफिकेशन से लाता है अपनी बॉडी में ताकि ये डेजर्ट हैबिटेट में सर्वाइव करे। यानी कि इसके बैक पे हम्प होता है। अब डेजर्ट प्लांट्स जैसे कि कैक्टस है ये अपनी बॉडी में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस लाता है ताकि ये डेजर्ट हैबिटेट में सर्वाइव कर सके। एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक प्लांट जो है जैसे वाटर लिली है ये भी तो ऐसे मॉडिफिकेशंस लाती है ना कि ताकि ये सराउंडिंग में अडाप्ट कर सके। फिश है, ये एक्वेटिक एनिमल है, इसके अंदर गिल्स होते हैं ताकि ये एक्वेटिक हैबिटेट या वाटर हैबिटेट में सर्वाइव कर सके। So the origin of life was a gradual process started with simple molecules, eventually leading to the diversity of life we see today. तो जो origin of life है मैंने आपको बोला ये बहुत ही स्लो प्रोसेस थी और ये नॉन लिविंग मैटर से शुरू हुई है। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के ज़रिए बनी है और जो हम आज देख रहे हैं आजकल की दुनिया में ये डाइवर्सिटी में तब्दील हो रही है जो हम सब ऑर्गेनिज्म्स आजकल की दुनिया में देख रहे हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।